ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में कभी कभी हम लोग कुछ छोटा सा उक्ति किसी की होगी, कुछ बड़े व्यक्ति की उक्ति होगी, सम कोटेशन, स्मॉल कोटेशंस, उसको भी लेके उसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए जाते हैं। आज जो वीडियो में बनाने जाता हूँ ये है एक छोटा सा इसी तरह का से लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियो होते हैं। जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज के साथ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। तो इस तरह का मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, जीवन प्रबंधन, उसी के ऊपर ही आज से एक छोटा सा है। वो है जस्ट ये एनोनिमस, आई डोंट नो हु हैज सेड दिस, ये किसी की उक्ति है, मुझे पता नहीं है। तो जस्ट बी ए गुड पर्सन, लव हु यू कैन, हेल्प वेयर यू कैन एंड गिव व्हाट यू कैन। 3 बातें हैं। बोलते हैं कि अच्छा मनुष्य बनो। अच्छा मनुष्य बनने तो सभी चाहते हैं। जब एक स्टूडेंट को, एक छोटा सा बच्चा को उनका पिताजी विद्यालय में एडमिशन कराने आते हैं, नर्सरी में, KG1 में, तो भी टीचर को ही बोलते हैं साधारणतः कि देखिए मास्टर साहब, मास्टर जी या प्रिंसिपल साहब, मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना देना, अच्छा मनुष्य बना देना। और उस समय उसके अच्छा मनुष्य का क्या लक्ष्य है, क्या चाहता है, नोबडी नोज। लेकिन आमतौर पर आजकल हम देखते हैं कि जब लड़का बड़ा होता है, पिताजी यही चाहते हैं मेरा बच्चा एक अच्छे पैसा वाला बने, अच्छे नौकरी मिले और पैसा खूब कमाए, संसार के प्रति कहीं उनका अटैचमेंट रहे, यार ही विल डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसका उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, इसके बारे में माता पिता बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं हैं आमतौर पर। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, सी दिस इज वेरी कॉमन स्टेटमेंट, यू नो, सभी कहते हैं इंसानियत, मनुष्यत्व, मानवत्व, तो जस्ट बी ए गुड पर्सन, अच्छा मनुष्य बनो। स्वामी विवेकानंद हमेशा इसी के ऊपर ध्यान देते रहे। मैन मेकिंग इज माई मिशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, आई वॉन्ट मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज। ऐसा जीवन में मनुष्य निर्माण के लिए, चरित्र गठन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक जो बातें हैं जीवन में, घटक जो होते हैं, उनको वो आपको आत्मसात करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। एसिमिलेशन हमारे अंदर हो जाना चाहिए, अंगीकार जिसको होता है ना, मैं आई एक्सेप्ट इट थ्रू, मेरा एवरी पोर ऑफ माई बॉडी शुड बी फुल ऑफ दैट आइडिया। यही स्वामी जी तो बोलते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक इट योर लाइफ एंड कैरेक्टर, लिव इट, सब कुछ, बहुत सारा लंबा सेंटेंस है वो, उसी के ऊपर जियो, चलना, वॉकिंग दैट, टॉकिंग दैट, एंड लेट योर होल बॉडी, एवरी पोर ऑफ योर बॉडी शुड बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड लिव अदर आइडियाज अलोन। बाकी को छोड़ दो, जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं उस आइडिया को एक एक करके लें। इस तरह के स्वामी जी बोलते हैं कि टेक 5 आइडियाज। जीवन में अगर 5 बातें हमने ले ली तो मनुष्य बन जाएगी। मनुष्य बनने की रास्ता धीरे धीरे शुरू कर लिया हम लोगों ने। मनुष्य निर्माण कभी समाप्त नहीं होता है। बी एंड मेक, लेट दिस बी आवर मोटो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो। बी एंड मेक, अच्छे बनो, भले बनो और भले बनाओ, एक साथ दोनों, बीइंग एंड डूइंग फॉर अदर्स, ये दोनों एक साथ चलता है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं बनता कभी भी, लेकिन परफेक्ट को हमें एक और सुंदर सेइंग उसके बारे में है, नोबडी कैन बी, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। लेकिन व्हाइल वी ट्राई, जब कोशिश करते हैं पूर्णता के लिए, तो वी रीच द एक्सेलेंस। हमको बहुत सारे अच्छे गुणों का अधिकारी जो बन जाएंगे, दैट इज एक्सेलेंस। हो सकता है कुछ 2 खराब गुण भी हो उसमें, हर मनुष्य में होता है वो। तो ये बोलते हैं कि जस्ट बी ए गुड पर्सन, अच्छा इंसान बनो। और क्या करना है, 3 बातें बोलते हैं। लव हु कैन, हु यू कैन, सभी से प्यार करो, जिसको भी प्यार कर सकते हो प्यार करो।
और प्यार करने में कोई वो विचार नहीं होता है कि किसको प्यार करूँ किसको नहीं करूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसको करूँगा इसको नहीं करूँ। नो, यू हैव टू लव एवरीबडी। लविंग इज अवर नेचर। प्रेम करना, प्रेम में है क्या? प्रेम में कोई प्रतिदान नहीं है। हमको कभी भी लव में कभी भी देयर इज़ नो रिटर्न। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एन रिटर्न फ्रॉम लव। मैं तुमको प्रेम करता हूँ, एक प्रेमी एक प्रेमिका को लव करता है, प्रेम करता है, लेकिन वो सोचेगा कि ना प्रेमिका भी मुझे लव करे, मैं जिसको प्यार करता हूँ, ये उम्मीद नहीं करना चाहिए। वो भी ना करे, वन साइडेड हो सकता है। पर ये लव एक ऐसा क्वालिटी है कि उसको इंसान करेगा ही करेगा अगर उसके प्रति लव केवल व्यक्ति के नहीं किया जाता है, वस्तु को, ईश्वर को। प्रेम ईश्वर से होता है। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं प्रेम में कोई प्रतिदान नहीं है। प्रेम एक त्रिभुज है। ज्योमेट्री पढ़ते ना, त्रिभुज, ट्रायंगल। लव इज ए ट्रायंगल। तो फर्स्ट एंगल इज लव नोज नो बार्गेन। प्रेम में कोई प्रतिदान नहीं है, लेन देन नहीं है, दुकानदारी नहीं है प्रेम में। ये सिर्फ दाओ दाओ फिरे नहीं चाओ, दिए जाओ। बंगाली में स्वामी बोलते हैं दाओ, दिए जाओ दिए जाओ, पीछे मुड़ के देखो मत हमको क्या मिला। सो नो रिटर्न्स, दिस इज लव। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है लव। तो ये बोलते हैं कि लव हु वी कैन, सभी से प्यार करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ हु ही और सी इज, किस जात के, किस पात के, किस धर्म के क्या है, नहीं न करके सभी से प्यार करो। बिकॉज लविंग इज आवर नेचर दैट एक्सपांड्स, हमको संप्रसारण करता है। एक्सपांसन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। संप्रसारण ही जीवन है, संकुचन मृत्यु है, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। तो अपने आप को लव करना होता है सबको, सभी को होता है। इंसान है ना हम लोग, ध्यान करिए, हम लोग इंसान है। इंसान का डेफिनेशन क्या है? मनुष्य का बी ए गुड पर्सन बोलते हैं ना, लव। मनुष्य का जो डेफिनेशन भी, क्या स्वामी जी की बातें। विवेकानंद बोलते हैं मैन इज एन इन्फिनिट सर्कल। मनुष्य का असीम वृत्त है जिसका परिधि सीमा रेखा कहीं नहीं है, और उसके केंद्र बिंदु एक जगह में प्रतिष्ठित है। कौन है? मैं, आप, कोई भी, एनीबॉडी फॉर टॉम डिक और हैरी, कोई भी है, वो एक इंसान है। उसके चारों तरफ के वृत्त है लेकिन असीम है, उसका सीमाहीन है। जबकि जहाँ वो देखता है वो उसी के अंदर आता है। वो सर्कल है, इन्फिनिट सर्कल। सर्कमफेरेंस, उस सीमा रेखा, वृत्त कहीं नहीं है, परिधि कहीं नहीं है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु अपने अंदर है। तो दैट मीन्स जहाँ जहाँ नज़र पड़े वहाँ वहाँ हमारा ही एरिया है वो है। तो उसको इसलिए सब व्यक्ति को प्यार करने का, सभी व्यक्ति अपने हैं। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे बोलते हैं सारे वसुधा। कितना अच्छे अच्छे स्टेटमेंट हमको हमारे पूर्वजों ने दे के गए हैं, मुनि ऋषियों ने। तो बोलते हैं कि सबको प्यार करो। देन बोलते हैं कि हेल्प वेयर यू कैन, लव वेयर हु यू कैन, हेल्प वेयर यू कैन। जहाँ हमारी मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, वो हम करें। हेल्प करने का, हेल्प नहीं सर्व एक्चुअली है। ये हेल्प वर्ड यूज़ करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि हु यू आर टू हेल्प अदर्स, ये इट्स ब्लास्फेमी। ईश्वर के बारे में तुम ईश्वर के संतान हो, बाकी सभी तुम्हारे भाई बहन हैं, उनको सेवा करना, आवश्यकता पड़ने पर उनको क्या करना है, उनको जो भी उनका आवश्यकता पड़े उनको सेवा, उनके आगे बढ़ना हमको। और कोई भी हो, अगेन हमारे परिवार के न हो, कोई भी रास्ते में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति याचक है, भूखा मर रहा है, कुछ तो दे सकते हैं, जो भी व्हाट एवर यू कैन। पैसा से कोई सेवा नहीं होती है। सेवा करने के लिए हमारा वाक्य, मनसा वाचा कर्मणा, मन से अच्छा चिंतन रखें, वाक्य अच्छा बोले, मधुर वाक्य, मधुर वचन बोले, और पैसा दे के भी कर सकते हैं कर्मणा। काम से अच्छा करें, और किसी को और पैसे चाहिए तो पैसे दें, क्या तकलीफ है उसमें। ईश्वर ने हमको बहुत दिया मेरे भाई, बहुत दिया है। साधारण व्यक्ति, आप सोचिए आपके घर के ऊपर छत है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है। जो मेरी वीडियो को भी सुन रहे हैं वो ऐसा सभी ऐसा है कि जिनके घर में कमी तो नहीं है कम से कम। तो इफ़ वी कैन, इसके बावजूद हम अगर कुछ कर सकें, हमारा थोड़ा सा अगर हम 2 को दे सकें, कुछ हेल्प कर सकें, सेवा कर सकें, तो बहुत बड़ी बात है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प अदर्स, नहीं। जो भी देखते आने जाने के समय में
दैनंदिन जीवन में बहुत ऐसे लोगों से हमारा संस्पर्श होता है, कांटेक्ट में आते हैं जिनको शायद कुछ चाहिए। देखो उनका दर्द समझो, तो हेल्प वेयर यू कैन एंड गिव व्हाट यू कैन। दो हेल्प मदद किसी तरह का हो सकता है कि, और देना यहाँ पर गिव व्हाट यू कैन। तुम दो, क्या दे सकते हैं, दे क्या सकते हैं। अगेन फिर मनसा वाचा कर्मणा, वचन देना भी बहुत बड़ी बात है। एक क्लास में बच्चे हैं, 50 लोगों का क्लास है, एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, 96, 97, 100% नहीं पाते हैं, और वही कुछ बच्चे होते 35% भी नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो क्या देता वो लड़का, क्या दे सकता है या लड़की? वो पढ़ा सकता है, पढ़ा सकती है किसी एक दो व्यक्ति को, उनके जो थोड़ा सा पढ़ाई में कमी है उनको, आओ मैं तुमको पढ़ाता हूँ करके जो पढ़ाएगा। ज्ञान देने से कोई ज्ञान तो कम नहीं होता ना, इट एक्सपांड्स, अच्छा लगता है। मेरा भी ज्ञान में वर्धन होता है पढ़ाने से, और एक मन में क्या आनंद भी होता है, और उस व्यक्ति पास हो जाएगा। मान लीजिए हमारे कारण हम कुछ पढ़ा दिए तो हमारे तो कुछ कमी नहीं हुई, बल्कि उसको फ़ायदा हो गया, वो बेचारे पास हो गया जो नहीं हो पा रहा था, तो ये भी हो गया। बाकी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं कि कोई बच्चा फीस नहीं दे पा रहे हैं और मेरे घर में कमी नहीं है, मैं दे सकता हूँ उनको। मेरे बर्थडे है, मेरे बड़े बाप का अगर बेटा हूँ मैं, या कोई भी आप लोग अगर हैं, तो थोड़ा सा गरीब व्यक्ति के आपके पड़ोस में कोई है, या आपका काम वाली बाई का लड़का हो सकता है, आपकी ड्राइवर का लड़का हो सकता है, और पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको अगर दे सकते हैं कुछ आपके उसमें से दे दीजिए, उसको दे सकते हैं। बहुत ऐसा खर्चा करते हैं। ये मेरे को छोटी सी उदाहरण याद आ रही है, वो आपकी इन्फोसिस के फाउंडेशन जो है फाउंडर चेयरपर्सन सुधा मूर्ति, उसके बेटे के कितनी बड़ी करोड़ अरबपति व्यक्ति है, करोड़ रुपया अरब रुपया बांटती हो, गिफ्ट्स अवे। लेकिन उसके बेटा ने खाली एक बार मिन्नत किया था कि माँ मेरा जन्मदिन जो है, मेरे दोस्तों का मैंने देखा 5 स्टार होटल में होता है, तो एक बार हमारे भी कर दो ना। तो माँ बोलती है, बेटा 5 स्टार होटल में तुम अगर 50 लोगों को भी लेके आओगे 50,000 रुपया खर्चा है। और तुम्हें देखो हमारे घर में ड्राइवर के बेटा जो है ना, उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो क्यों ना तुम बर्थडे को तुम कम करो, मैं तुमको घर में खिला दूंगी, कुछ समोसा खिला दूंगी, और तुम उसको ये बस पैसा को तुम ड्राइवर को दो। और यही होता है। एक घटना केवल उस बार समोसा गुलाब जामुन में उसने बर्थडे निपटाया। सुधा मूर्ति जो कहीं भी भारत विश्व के कहीं भी होटल में लेके बच्चों का फर्स्ट करा सकती थी, लेकिन घर में अपना करा दिया, और उसके खुद के हाथ से, बेटे के हाथ से 20,000 रुपये ड्राइवर को दिया उसके बेटे की पढ़ाई के लिए। तो क्या हुआ ये? दिस इज सेक्रीफाइस। थोड़ी क्षणिक सेक्रीफाइस के कारण कितना अच्छा काम हो गया। तो ये दिस एन एग्जाम्पल। और सुधा मूर्ति बोलती है एक जगह कि मेरे आगे के लिए हर वर्ष मेरा बेटा जब बाहर में भी पढ़ता था विदेश में, तो भी हमेशा फ़ोन आता था, माँ आज कुछ जाके मेरा जन्मदिन पर कहीं कुछ काम कर लेना, अच्छे काम। ये होता है संस्कार। तो गिव व्हाट यू कैन। तो ये तो केवल 3 ही बातें हैं। इस तरह की कई बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चरित्र निर्माण के ऊपर मुझे याद है सैकड़ों वीडियोस जा चुके हैं, छोटे छोटे 10-15 मिनट के हैं। इफ़ इट कैन बी ऑफ यूज टू ऑल ऑफ अस, सभी को अगर हो सके तो मैं तो चाहूँगा कि इसको आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं ये, छोटा वीडियो, छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड सो प्रैक्टिकल, वी कैन डू इट, एवरी बॉय कैन डू इट। पर संस्कार चाहिए उसको, माता पिता से संस्कार चाहिए। सो आज फिर मैं बोल दूँ, जस्ट बी ए गुड पर्सन, लव हु यू कैन, हेल्प वेयर यू कैन एंड गिव व्हाट यू कैन। तो इसके साथ में और इस तरह की बातें बाद में करेंगे। तो मेरी वाणी को विराम दूँ, तो अगले बार फिर इस तरह के कोई बातों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मेरी वाणी विराम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।